मेहनत जब रंग लाती है तो पहचान बन जाती है, और जब साथ हो मेडिजी करियर जैसे इंस्टीट्यूट का तो हर मुश्किल सफ़र आसान बन जाता है। मेरा बेटा 99.08 परसेंटाइल ले गया है। ये देखिए दोस्तों, 99.08 परसेंटाइल। मैं अपने बेटे को भेज के बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। तो सारा श्रेय देखो टीचर्स को देना चाहती हूँ। मेरी सर 98.04 परसेंटाइल मार्क, 99.08 परसेंटाइल, 97.97। एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट। एक वर्ड इनफ नहीं है, मुझे नहीं लगता। एक वर्ड इनफ ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों, आज हम मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट के अंदर जो है पहुंचे हैं, और जेई मेंस जैसे इंडिया के जो टफेस्ट एग्ज़ाम जिसको माना जाता है, उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो है बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी को जो है आज माला पहनाई गई है। इतना बेहतरीन रिजल्ट जो है लेकर आए हैं। ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट पर विश्वास किया और अपने बच्चों को यहाँ पर जो है एडमिशन दिलाया, और जिसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट है। अब चलकर उन पेरेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उन बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंस हैं, पेरेंट्स के क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सभी इंस्टीट्यूट से मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट की सबसे अलग है। सबसे पहला जो डाउट था मेरे घर मन के अंदर, मेरी बेटी है जैसे, मैं एक ऐसा माहौल चाहता था जहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन हो और एक्स्ट्रा कोई बातें ना हो। यहाँ आके मुझे संतुष्टि मिली सर। सबसे ज़्यादा संतुष्टि इसी बात के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट थी। दिल्ली भी गया था मैं हालांकि, लेकिन यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, और वास्तव में 2 साल में मैंने यही पाया कि यहाँ जैसा डिसिप्लिन किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं है सर। बहुत अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट देख के भी और इनकी मेहनत देख के भी, और टीचर की लगन, इनकी मेहनत। सबसे अच्छी बात मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट की क्या लगी सर आपको? हम यहाँ ना आँख बंद के भरोसा कर सकते हैं, आँख बंद करके। मैंने तो बच्चे को यहीं छोड़ दिया था, उसके बाद तो मैं फ्री था यहाँ के लिए। मैंने कभी भी एक्स्ट्रा जो इसके लिए कोशिश नहीं करी। अपने आप इसने यहाँ मेहनत करी है, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जो आज इस मुकाम पे पहुँचा। बहुत ही अच्छा है जी, अनडाउटली बहुत अच्छा है जी मेरी ओर से। जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेडिजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे एज अ पेरेंट? मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ का जो माहौल मुझे देखने को मिला है, कई बार बच्चे पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते। तो जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट में जो मेल जोल होता है, एक फ्रेंडली बिहेवियर, ताकि वो अपने सारे डाउट क्लियर करे और आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मैं और भी अभिभावकों से, पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा, अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को इस मेडिजी में अपना एडमिशन कराएं। तो चलिए दोस्तों, और भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरा बेटा 99.08 परसेंटाइल ले गया है। ये देखिए दोस्तों, 99.08 परसेंटाइल, और ये संभव हुआ है मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट में आने के बाद। सर, एज अ पेरेंट, मतलब आपके परिवार की तरफ से बच्चे की इस जर्नी में कितना सपोर्ट रहा? बच्चा ठीक है जी, अपने उस पर खरा उतरा है, और मैं बाकी श्रेय मेडिजी इंस्टीट्यूट कैरियर को देना चाहता हूँ। जैसा इन्होंने 2 साल पहले वादा किया था, ये अपने वादे पर खरा उतरे हैं और पूरी मेहनत के साथ बच्चे को पढ़ाया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के बच्चे को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं मानता मैं तो, क्योंकि यहाँ पूरा टाइम लेते हैं बच्चों के लिए, और टीचर है तो सारे स्टाफ पूरी मेहनत करता है। कुछ भी डाउट हो, किसी टाइम पूछो, 24 घंटे टीचर उपलब्ध रहते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है। सर, मेरे बेटे के 91 परसेंटाइल, 91.8 है। हाँ जी। और इसमें कितना सपोर्ट परिवार का रहा और कितना सपोर्ट बच्चे के साथ इस इंस्टीट्यूट का रहा? सर, यहाँ मैं अपने बेटे को भेज के बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ, और यहाँ का स्टाफ मेरे को बहुत मेहनती लगता है, और बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। इस पर कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से करवाते हैं बच्चे की तैयारी। मेरे बेटे के मतलब रिजल्ट का श्रेय मैं सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा टीचर्स की मेहनत होती है। अगर टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा कहाँ से करेगा। तो सारा श्रेय देखो टीचर्स को देना चाहती हूँ। टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ का लगा है टाइम टेबल, कि बच्चे के पास बिगड़ने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, टाइम नहीं है। मतलब बच्चा इंस्टीट्यूट से घर जाता है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का काम करता है बच्चा, जो भी इनको दिया जाता है, तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम नहीं है तो बच्चा वर्क करेगा ही करेगा, पढ़ेगा तो मेहनत रंग लाएगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। डिसिप्लिन वाला तो वो पहले भी था, लेकिन पढ़ाई में और भी
मतलब आप आगे और कोर्स करने के लिए इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। हर चीज़ में इन्होंने अलग से भी समझाया बच्चे को। जैसे कई बच्चे को मोबाइल में लगे रहते हैं सारा टाइम, ज़्यादातर मोबाइल में, लेकिन यहाँ पे एडमिशन जब से करवाया, मोबाइल एक साइड, कभी मैसेज तक नहीं देखता है किसी के कि मतलब किसका आया किसका नहीं, कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ पढ़ाई से मतलब। और इसी वजह से उसका रिजल्ट भी अच्छा है, 97.97। तो चलिए दोस्तों, मैडी जी करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों से जो है परिचय करवाते हैं आपका और जानते हैं मैडी जी इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है। मेरी सर 98.04 परसेंटाइल मार्क, 99.08 परसेंटाइल, 97.97। कैसे हुआ ये, कैसे संभव? आपको उम्मीद थी कि इतने बढ़िया जो है परसेंटाइल आएंगे? मतलब सोचा नहीं था, बस मेहनत कर रहे थे और बस आ गई परसेंटाइल ऐसे। इसमें आपके इंस्टीट्यूट के टीचर्स का कितना योगदान रहा? उनका ही है ज़्यादातर योगदान, तो हमारे तो बस उन्होंने ही रास्ता दिखाया है, बस उसी पे हम चल पड़े, हमारे परसेंटाइल। हम जैसे देखते हैं आजकल जैसे यंग जनरेशन के बच्चे हैं, काफ़ी मतलब उनका दिमाग जो है फोकसली जो है नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा क्या मैडी जी इंस्टीट्यूट ने करा कि फोकस के साथ जो है बच्चे काम करते हैं? मैडी जी में बस एक बात ये बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ की क्लासेस की टाइमिंग ज़्यादा है, तो घर पे जाके बस खुद से पढ़ने के अलावा कुछ ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, तो मोस्टली पढ़ाई में ही जाता है टाइम, इसलिए मैडी जी बहुत अच्छा है। क्या टाइमिंग है यहाँ पे? हमारे बैच की टाइमिंग 8 से 5 थी, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। तो और जो बच्चे आपके बाद जो है यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो बिना ज़्यादा सोचे समझे और सीधा यहाँ पर एडमिशन लें? तो उनको बस अपने गोल पे ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है कि क्या किस लिए आए हैं किस लिए नहीं आए हैं, बस जो सोच के आए थे वही करना है, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ ये नहीं सोचना है कि मैं किसी के सामने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, खुद की नज़रों में ऊपर उठना है बस। डेली स्टडी रूटीन यही रहता था कि 8 से 5 तो यहीं पे पढ़ाई हो जाती थी, उसके बाद घर पे जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करो, उसके बाद फिर और कुछ बचता नहीं था, पढ़ाई करो क्योंकि फिर कल नहीं तो फिर तुम्हारे को सुनने को मिलेगी टीचर से, तो इसलिए ऑफ कोर्स करना ही पड़ता था वो, मतलब एक रादर कंपल्शन ही हो जाती है करने की, तो ऑफ कोर्स फिर उसकी वजह से हार्ड वर्क की वजह से वो अब आया ही है, वो सक्सेस में काउंट होता है फिर वो। बाकी टीचर्स के रेगुलर डाउट सेशंस होते ही है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो क्लास के बीच रोक के करने पड़े, पर एक एक बंदे पर ध्यान दिया जाता है। क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस में क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो वही होता है सर कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई कि आप टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, अपना टाइम खुद वेस्ट कर दे रहे हो, एक वही रहता है और तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता। मतलब टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपना 100% दे रहे हैं, कमी बस हम में ही रहती है ज़्यादातर जो रहती है, यही है बस, और तो कुछ नहीं है। क्या एक बात जो है मैडी जी करियर इंस्टीट्यूट की याद रहने वाली है आपको ताउम्र? रात भर जागना, फिर रात भर जागना, रात भर जागना और क्या करना? पढ़ना। पूरे मतलब आपकी इस जर्नी के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा प्रेरित किया आपको, उसने मोटिवेट किया इस जर्नी में? हमारी टीचर, मैथ्स की टीचर हिमांशु सर ने बहुत मोटिवेट किया हमें, बहुत मोटिवेशन दी उन्होंने, उनकी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा। प्रेशर से तो काम नहीं होता है यहाँ पे, प्रेशर नो सर, सेल्फ मोटिवेशन होती है, सेल्फ मोटिवेशन सर, सेल्फ मोटिवेशन। अगर मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चों को प्रेशर दिया जाता है कि नहीं आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ? नो सर, टीचर्स गाइडेंस अच्छी देते हैं और मोटिवेट करते हैं टीचर्स, और खुद की सेल्फ मोटिवेशन भी होती है, तो उससे होता है। यस सर। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मैड जी की तो अलग से एक स्ट्रैटेजी जरूर रही होगी बच्चों को जो है सफलता दिलाने में, आपकी पर्सनल कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई इस जर्नी में? हाँ, पर्सनल स्ट्रैटेजी भी थी मेरी कि मैं डेली कंसिस्टेंटली अपना टाइम मैनेजमेंट करूँ, क्योंकि मेन तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता हमसे, ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन कर देते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं यूट्यूब वगैरह में या फिर कोई सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया से बिल्कुल मैं दूर रहा था। इस ईयर में पूरा मेरा ड्रॉप ईयर था ये एक पर्टिकुलर बच्चे को स्पेसिफिक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। ये ज़्यादा योगदान तो टीचर्स का ही है, बाकी पेरेंट्स का भी है। उन्होंने भी जब मैं पढ़ाई कर रही होती टीवी वगैरह बंद कर लेते, शोर नहीं करते, और हमेशा मतलब मेरे को मोटिवेट भी किया है, प्लस में मेरे को हेल्प भी किया है, मतलब किसी भी चीज़ में। यहाँ पे सबसे बढ़िया टीचर कौन से लगते हैं आपको? सारे ही अच्छे हैं, ऐसे एक को जज नहीं हो, मतलब सब अच्छे हैं सारे। अब गुड़िया मेरे को एक बात और बताइए कि एक लाइन के अंदर कि बच्चों को यहाँ पर मैड जी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए जो जेईई मेंस जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? उनको यहाँ पे इसलिए एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी है, मोटिवेशन भी है, डाउट सेशन भी बहुत अच्छे से होते हैं, टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर आप बाई चांस नहीं हो, यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो, तो टीचर्स इवन फ़ोन पे भी अवेलेबल होते हैं कि भाई यहाँ ले लो डाउट, हर टाइम पे होते हैं। और इवन
अगर आपको एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उसको बार बार भी समझाएंगे। जैसे कि मेरे आदत है, एक बार में नहीं आता समझ तो 3-4 बार भी समझाने के लिए रेडी रहते हैं सेम टॉपिक को। एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है मैडी करियर इंस्टीट्यूट। एक वर्ड इनफ नहीं है, मुझे नहीं लगता। एक वर्ड इनफ ही नहीं है। एक वर्ड इनफ नहीं है, मतलब जितने दो भी नहीं, मतलब जितने टीचर्स ने एफर्ट्स लगाए हैं, मतलब कि कोचिंग की पहले मतलब अब तो 8 से 5 हो गई। जब पहले मैं ड्रॉपर हूँ, जब मैंने आया था 7 से 7 टाइमिंग होती थी, 12 घंटे की कोचिंग। टीचर अगर डाउट्स होते टीचर 7 बजे के बाद भी रुक जाते थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें डाउट है हम रुक जाएंगे, इट्स ओके। और बहुत चीज़ हो गई, जैसे बहुत कुछ, मतलब एक वर्ड इनफ नहीं लगता मेरे को नहीं लगेगा एक वर्ड इनफ। देखिए दोस्तों, मतलब एक वर्ड जो है बताया जा रहा है, एक भैया ने बताया कि एक वर्ड भी जो है इनफ नहीं है, क्योंकि इतना बेहतरीन यहाँ का एक्सपीरियंस जो है बच्चों का रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स का रहा है, और पेरेंट्स जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनका भी बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। भैया आप बताओ, इनको तो इनफ नहीं लगा। गुड, फैबुलस, एक्सेलेंस, ग्रेट, एंगेजिंग, एनकरेजिंग, फैंटास्टिक, सक्सेसफुल, कंसिस्टेंसी, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ। मोटिवेटिंग, डिसिप्लिन, इंस्पायरिंग। स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। देखो इस साल की यदि हम बात करें तो हर साल की तरह लगभग एक ही क्लास से 70 से 80% स्टूडेंट्स अपनी गवर्नमेंट सीट सिक्योर करते हैं हमारे यहाँ से। और इस बार की भी यदि मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 26 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अबव 90 परसेंटाइल हैं, जो इवन अप्रैल वाले अटैम्प्ट के लिए भी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि एक बेटर स्कोर वो लेके आएंगे। तो इस यूनिकनेस की वजह से स्टूडेंट ना सिर्फ सोनीपत के दूर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में जो दूर के डिस्ट्रिक्ट हैं, इवन हमारी नेबरिंग स्टेट से भी स्टूडेंट आते हैं। जैसे दिल्ली, आपने जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स देखे थे वो उत्तराखंड से थे, कुछ हिमाचल प्रदेश से थे, कुछ यूपी से थे। तो अलग अलग लोकेशन से भी स्टूडेंट आते हैं जो इवन हमारे खुद के हॉस्टल में ही रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 30 से 31 भी नहीं होते यहाँ पे, हम 30 ही बच्चे एक क्लास में लेते हैं। इवन आप देखेंगे कि CBSE की भी जो एडवाइजरी है ना, वो यही कहती है कि आप क्लास में 25 से 30 बच्चे रखते हो तभी आप एक बच्चे पे काम कर पाते हो। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी आप मानो कि जहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना, एक एवरेज बच्चा कहीं ना कहीं वहाँ पिछड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि सर एनालाइज की तो बात ही दूर है कि टीचर को नाम भी नहीं पता होगा कि बच्चे का नाम क्या है, वो सिर्फ आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। सर आई एम द फेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैं अब भी यही बोलूँगा कि सभी इंस्टीट्यूशन बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन मेरा मानना पर्सनली है कि बेस्ट प्रिपरेशन के साथ साथ बेस्ट वहाँ का माहौल होता है, वहाँ का डिसिप्लिन होता है, वहाँ का करिकुलम होता है, वहाँ के टीचर्स के पुराने रिजल्ट्स होते हैं और टीचर्स की मेहनत होती है। टीचर्स की मेहनत के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सर बच्चे की लगन कितनी है, उसकी इच्छा कितनी है। अब मैं कहूँ कि सर मैं बेस्ट तैयारी कराता हूँ, नहीं, मैं बेस्ट कोशिश करता हूँ कि बच्चे का सिलेक्शन हो, और बेस्ट कोशिश के साथ यदि बच्चा भी साथ मिलकर हमारे साथ मेहनत करे तो उसका रिजल्ट बेस्ट आता है। जेईई मेंस जैसे कठिन एग्ज़ाम में सफलता हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन सही गाइडेंस, मेहनत और डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट्स अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत।